अरे अभी डिमोलिशन का आदेश तो बताइए। हिंदुस्तान की कोई भी अदालत आपका मकान अभी डिमोलिश ही नहीं कर सकती। मतलब कोई भी रेवेन्यू कोर्ट नहीं कर सकती डिमोलिश। एक सेकंड। बिना आदेश के कोई डिमोलिशन नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि किसी कोई आपका मकान डिमोलिश कर रहा है तो मैं स्टे कर देता हूँ। एप्लीकेशन यू फाइल नहीं, एप्लीकेशन एक्चुअली रिस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फाइल की MPLRC 250 के बेदखली का मेन एप्लीकेशन वाज अंडर सेक्शन 250। 250 ऑन द बेसिस ऑफ डिमार्केशन ऑर्डर डेटेड 3/12/2017। 250 का आवेदन किस पेज पर है? उसका आवेदन नॉलेज में इनेश्योर जी 55 55। ये 250 का आवेदन लगाया अनीता सिंह ने। अनिता सिंह ने ऑन द बेसिस ऑफ डिमार्केशन ऑर्डर डेटेड 15/12/2017। अच्छा ये जो है किसी भी प्रोसीडिंग में जी ये अच्छा कोई ऑर्डर हुआ 250 पे? नहीं, 250 पे जब कार्रवाई शुरू हो गई तो हम हाई कोर्ट आए कि हमने अपील फाइल की। उस पर हाई कोर्ट ने आदेश किया कि हमारी इस एप्लीकेशन एसडीओ डिसाइड करें। हमने डिमार्केशन 250 का आवेदन हाँ उसमें कार्रवाई चल रही है, उस पर तो स्टे किया फिर एसडीओ ने ना, हमारा डिमार्केशन नोटिस। 250 का आवेदन पेश हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने उसकी रिप्लाई फाइल करी। रिप्लाई फाइल करने के बाद 250 के आवेदन में देखिए पेज नंबर 55 पे कितने लोग पार्टी हैं। ये यहाँ पर जरूरी नहीं है क्या ये सब पार्टी? नहीं, एक सेकंड, मैंने बताया अनीता सिंह ने इन लोगों को बनाया था। हम हमारा मैंने ये एसडीओ तहसीलदार का आदेश है। उसके बाद हमने कौन सा आदेश है तहसीलदार का? तहसीलदार साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाए ना 250 की, उसमें उन्होंने पार्टी बनाई कि हमने 30/12/2017 को निर्माण करो। नहीं 250 के आवेदन को देखें आप पहले जी पेज नंबर 55 पे। जी, नवीन अग्रवाल, पगरू रामलाल बारिश तो सारे 6 लोग हैं, कवाड़ी है ना आखिरी में। जी 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 ये लोग इसमें पक्षकार नहीं है आपके केस में, ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ जी, नहीं है इसलिए बीच में हट गए हैं क्या ये पक्षकार? नहीं, बीच में मैंने एक्चुअली का इसलिए नहीं बनाया महिला। अपन देखे पेज आप आपके हाथ में है ऐसा कुछ कि आप किसी को भी बनाए किसी को भी नहीं बनाए? नहीं, हमने उस बेस पे बनाया कि हमने जब डिमार्केशन के आदेश को चैलेंज किया, कहा एसडीओ के यहाँ हमने किस ऑर्डर से पैदा हुई है ये जो आपकी पिटीशन है एमपी, ये किस ऑर्डर ये पेज नंबर 93 है, P12 के, इससे पैदा हुई है। नहीं 93 का ऑर्डर क्यों हुआ? 93 का आदेश हमने चैलेंज किया इनके डिमार्केशन आदेश को। नहीं आप डिमार्केशन ये प्रोसीडिंग डिमार्केशन से अराइज हुई है, 250 से अराइज हुई है? नहीं, ये प्रोसीडिंग देखिए हम एक से मेरी बात है। डिमार्केशन का एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की, हमको पार्टी नहीं बनाया 2017 में। उसको वो डिमार्केशन के प्रोसीडिंग जो है जी उन्होंने पेश की। उसने फाइल की, किसने पेश की? डिमार्केशन कराया रिस्पॉन्डेंट नंबर ये अनीता जी ने। अनीता सिंह ने मध्य प्रदेश साधन की पार्टी बनाया, मध्य प्रदेश साधन की पार्टी बनाया। हाँ उन्होंने अपनी जमीन का सीमांकन कराया, मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार बनाया। उसका ऑर्डर कब हुआ? उसका आदेश हुआ 15/12/2017 को। 15/12/2017। 2017 उस ऑर्डर का क्या हुआ? उस आदेश का कुछ नहीं हो। उसके बाद इन्हें 2022 में दिल्ली का एप्लीकेशन लगा करके डिमार्केशन का उसे 250 की कार्रवाई शुरू कर दी। जो इस 15/12/17 को बेस बनाकर। हाँ जी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हम इस वहाँ पे तहसीलदार के यहाँ पे रिप्लाई फाइल की और इस आदेश को 15/12/2017 को चैलेंज किया। आपने रिप्लाई पेश किया 250 में? जी। और उसके बाद हाई कोर्ट आए और हमसे आ रहा हूँ, रिप्लाई पेश किया 250 में जी, और वो अभी 250 जारी है। 250 चल रही है। अच्छा और इधर जब रिप्लाई के बाद जब आपको 15/12/17 का ज्ञान हुआ जी, तो 15/12/17 को आपने चैलेंज किया एसडीओ के यहाँ एप्लीकेशन सहित। एसडीओ ने क्या किया? एसडीओ ने डिले ग्राउंड पे हमारी खारिज कर दी। खारिज कर दिया। पहले आपकी जो अपील करी होगी आपने, क्या किया था? हाँ, अपील फाइल की थी। अच्छा फिर क्या हुआ? अब उसके बाद जब डिले पे फाइल किया तो उसके बाद इसका तो रिवीजन होगी ना, कुछ अपील होगी, सिर्फ पिटीशन पे आए। अच्छा उस डिले के ऑर्डर के खिलाफ यहाँ आए हैं? यस मैडम। तो आपने ये जो अनिता सिंह ने जो डिमार्केशन कराया ये तो उसने अपनी जमीन का कराया होगा? नहीं, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जमीन पे उन्हें अपनी जमीन कराया, साथ में मध्य प्रदेश शासन लिखा, ये आदेश लगा हुआ मेरा से पेज नंबर 51 पे। नहीं अनिता सिंह ने अपनी जमीन का डिमार्केशन कराया होगा जी। आप अपनी जमीन का करा लीजिए। भाई अनीता सिंह ने जो डिमार्केशन कराया होगा तब अनीता सिंह का हुआ होगा जी, उसके अंदर ये निकला होगा, गलत तरीके से निकाला गया होगा।
कि वो आपकी जमीन, मतलब उसकी जमीन आपके पास कब्जे में है, ये उसने निकाल दिया होगा। जी आप अपनी जमीन का सीमांकन कराइए। ठीक, करा लेंगे। उसके बाद ये तय कैसे होगा? ये जिंदगी भर ये फालतू की लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल चलती है सर। मेरा कहना, आप मेरा कहना है कि तब तक, अब ये तो हमारा जो पक्का मकान बना हुआ है सर, हम 84 में उसको खरीदे थे, मकान बना। आपको बेदखल करने का आदेश किसने कर दिया? तहसीलदार साहब, वो तो कहाँ किया है? उसको तो स्टे किया एसडीओ साहब ने ना, मेकल पे, या पहले एसडीओ साहब ने स्टे किया था। नहीं, अभी तो ये केवल डिमार्केशन की बात चल रही है। 750 में तो कोई आदेश हुआ नहीं। 250 में जब उन्होंने हमको नोटिस दिया कि आप उसको अलग हो जाइए, उसके बाद से फाइल कर देते हैं। नहीं, 250 में तो अभी कार्रवाई चल रही है ना। सर नहीं सर, उसको तो फाइनल कर देंगे, हमारे साथ 11 एप्लीकेशन खारिज कर। सुनते नहीं। कर देंगे, कर दिया, या कर देंगे या कर दिया। एनी ऑर्डर हैज बीन पास इन 250। नहीं, अभी तो किया नहीं सर। तो आप उसमें हम स्टे काहे में कर दें? नहीं, मैं कल में अब एक सेकंड, मैं एक सेकंड, मैं तो 1 घंटा तो और दूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आप पीछे देख ले, 17/11/22 के एसडीओ का उसने स्टे किया था कि आप वो मकान मत गिराए। तो अभी मकान गिराने का आदेश किया किसने है? अब ये जब डिसमिस हो गई डिले पे, अरे, डिमार्केशन का, कोई किसी अपनी जमीन का डिमार्केशन करा लेता है तो ये पता लगता है कि हु इज इन पोजेशन और हु इज नॉट इन पोजेशन। ठीक है सर। उसमें किसी व्यक्ति ने आपको डिस्पोजेशन का आदेश किया हो तो आप मुझे शो करिए, मैं स्टे कर देता हूँ। लेकिन इफ देयर इज नो ऑर्डर ऑफ डिस्पोजेशन तो मैं स्टे क्या करूँ? इसको मैं, इस पे तो मैं एक निवेदन है कि मैं तहसीलदार को पूरी आरओसी फाइल करूं। नहीं नहीं नहीं, आज अभी तो बहस तो करिए आप। सर्टिफाइड कर देख ले आप। अरे आप जाइए, अपनी जमीन का सीमांकन। नहीं, तो 50 मैं सर, हम सीमांकन तब तक उसको हमारा मकान डिमोलिशन ना करें। अरे अभी डिमोलिशन का आदेश तो बताइए। हिंदुस्तान की कोई भी अदालत आपका मकान अभी डिमोलिश ही नहीं कर सकती। कोई भी रेवेन्यू कोर्ट नहीं कर सकती डिमोलिश। एक सेकंड, बिना आदेश के कोई डिमोलिशन नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि किसी कोई आपका मकान डिमोलिश कर रहा है तो मैं स्टे कर देता हूँ। और उसके आदेश पर आपने चैलेंज किया है कि ये इलीगल है। आप अपनी जमीन का सीमांकन कराइए, और अपनी जमीन का सीमांकन करा के 250 में पेश कर दिए। नहीं, 250 कार्रवाई उसी डिमार्केशन पे चल रही है। अरे हुजूर, मुझे मालूम है उसी पे चलती है। नहीं सर, मैंने उसको ग्राउंड बना के 250 कार्रवाई की। आप डिफेंस में अपना सीमांकन अलग करा लीजिए जल्दी से। आपको लिखा भी दे देता हूँ, सीमांकन का आवेदन लगाओगे, दैट विल बी डिसाइडेड विद इन 30 डेज। ठीक, आपने नहीं, तब तक उसको डिस्पोजेस ना करें। अरे अभी देखो, आप मुझे कभी भी आए, आधी रात को भी आ जाना यहाँ पे कि आपको कोई डिस्प्लेस करते हैं, मैं बिना पैसे के स्टे कर। नहीं, वसूली क्या है, मैं आपको आदेश आप केवल मुंह जबानी मुझे बोल देना कि ये मैंने पिटीशन पेश नहीं किए। सुनिए एक मिनट, पहले सुनिए। सुन रहा हूं। मान लो पिटीशन डिस्पोजल, आज डिस्पोजल हो जाती है और कोई केस नहीं हुआ आपका, आप तो सीधे ऑर्डर ला के दे देना मेरे को हाथ में यहाँ पे कि बिना किसी आदेश के कोई आपको डिस्प्लेस कर रहा है। मैं मुकुल अग्रवाल साहब को बोलूंगा कि तुरंत स्टे करेंगे वहां से, लेकिन बिना आदेश के मैं कैसे स्टे करूं? तो स्टेटस को तो कहता है, आप समय स्टेटस को का आदेश का स्टे नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन मेरा निवेदन है सर, जो मैं आप देखो, कायदे से चलो। आप मेरे को बताते जाओ कायदा, मैं कायदा नहीं, मेरा कहना सर एक्चुअली क्या, मैंने चैलेंज किया एसडीओ की तहसीलदार के आदेश से। आप यू गो get your land demarcated and file that proceeding before the demarcation person in the 250 and contest the 250 case, that will be dismissed। यदि आप 250 में आए हो तो मैं स्टे कर देता, लेकिन कोई स्टे करने का रीजन तो हो। यू आर सफिशिएंटली सीनियर, आप मुझे बताइए ना कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन आप कैसे इन्वोक कर रहे हो? मैं चैलेंज कर रहा हूँ जो आपकी जमीन है कोई? जी, हमारे मकान है, रजिस्ट्री आपका मकान है जी। आपके मकान का जो है, जो जमीन है जिससे आपका मकान है, उसका डिमार्केशन करा लीजिए जी, करा लीजिए। ठीक है सर। कहाँ से आई आपके पास जमीन? हमने परचेस किया है। दर्ज करिए ना, तो अपना डिमार्केशन का आवेदन लगाइए। ठीक है, वो जमीन जिस पे भी पाया जाएगा आप उसकी जमीन से हटवा के बता दीजिए उसमें से। सर अब मैं एक निवेदन करूं, जो तहसीलदार साहब 1-2 दिन में ऑर्डर सीट चल रही सर, 2 दिन में ऑर्डर सीट में पूरी क्या करें? इसमें हाई कोर्ट आदेश किया था कि जब तक वह मैं हाई कोर्ट आदेश लगा हुआ है। आदेश क्यों किया? नहीं, इसलिए किया, यही डिमार्केशन में बैठाई थी, मैं बताइए ना, डिमोलिशन के आदेश को हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट का आदेश नहीं, ये बात नहीं थी। मैं आपके साथ हूँ, आप ऐसा क्यों सोचते हो? पेज नंबर तो केस तो बताइए। पेज नंबर 98, पेज नंबर 81 पे मैंने आदेश किया था 9 नवंबर 2022 को।
आप हाईकोर्ट में क्यों आए थे? हम इसलिए कि यही प्रोसीडिंग चल रही थी और हमारे मकान को नोटिस दे दिया था कि आप इसको हटा कर दीजिए, गिराइए, इमीडिएट गिराइए। तो 250 चल रहा है ना? हाँ जी, चल रहा है। देखिए लैंड petition submitted proceeding 250 revenue was already seated against the petition. The petition had filed appeal sub SDO which is still pending. The Gabriel petition that sub decision not decide application of ST. इनका कहना था कि हम केवल मैं हाईकोर्ट ने कहाँ स्टे दिया है आपको? इनने कहा था कि हमारी एप्लीकेशन स्टे की डिसाइड करें और अपील डिसाइड करें। हाँ, ठीक है, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया ना। नहीं। उसके बाद इस आदेश के बाद एसडीओ ने हमारे स्टे एप्लीकेशन पे स्टे कर दिया, वो आदेश पीटीएन लगा हुआ है। तो आपका स्टे चल रहा है ना? आप तो अपील खारिज कर दी डिले पे। कौन सी है? वो तो हो गई डिमार्केशन। इसी में स्टे हुआ था। वो तो डिमार्केशन की ये प्रोसीडिंग है, तो आपकी डिले पे खारिज कर दी। जी, ठीक है ना? इसी केस में सर मैं आदर्श तो मैं स्टे नहीं दूंगा आपको। नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप मुझे नहीं बताते नहीं, नहीं, आप बिल्कुल मत कीजिए, देख तो ले आप। मैं क्या कर रहा हूँ नहीं देख रहा। नहीं, मेरे पीछे देख रहा, मैं उसका स्टे दिखा रहा हूँ, आपका एसडी होगा। इस हाई कोर्ट के आदेश पे देख तो ले आप, लिखा हुआ हाँ 17/11/22 का आवेदक इस आदेश का प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च न्यायालय में आवेदक की प्रस्तुति माननीय उच्च न्यायालय ऐसे क्रमांक आदेश दिनांक 9 के आवेदन पर सुनवाई करते निराकरण कर दिया था। अतः धारा 32 के अंदर आवेदन पर क्या सुनवाई की जाए। धारा आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया कि सीमांकन 30/17 के आधार पर अनावेदक द्वारा तहसील समाज संस्था की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बेदखली कार्रवाई की जाए तथा आवेदन के निराकरण तक बेदखली का स्थगित किया जाए। प्रकरण के आवेदन पर पाया जाता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार विभाग के जिस सीमांकन प्रकरण के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया, उसे सीमांकन के आधार पर तहसीलदार विभाग के न्यायालय में संहिता धारा 250 के तहत कार्रवाई परिचित है। सीमांकन प्रकरण के निराकरण करने के पूर्व आवेदक के विरुद्ध बेदखल कोई किया जाना उचित नहीं पाया जाता, अतः स्थगन आवेदन स्वीकार करते आवेदन सुनवाई अग्रिम आदेश तक स्टे का आदेश दिया था। ये आदेश 17/11/22 का आदेश हाई कोर्ट के आदेश से अपना फाइल किया तो हमारी प्लेयर स्टे किया, रोक दो भाई। अब उसके बाद प्रेजेंट टाइम में डिले पे इसलिए कर दिया। 250 का क्या हुआ? 250 कार्रवाई अब इस आदेश की अपील अभी डिसाइड हो रही है, ये जब लगाएंगे तो हमको नोटिस तो आ जाएगी, या फिर हम इसको चलाएं। 250 तो जो है 250 तो अभी चल रही है ना? जी हाँ, चल रही है। 250 के अंदर तो कोई अभी आदेश नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ तो मैं नहीं उस 250 पे कार्रवाई नहीं हुआ। आपने अपनी जो है सीमांकन का आवेदन लगाया, आपकी जमीन कहाँ है? आपके पास ये जमीन कहाँ से आई? देखा सर, रजिस्टर सेल डेट देखे T1। रजिस्टर सेल डीड किसने बेचा आपको? एक बच्चा स्पीकर 30/94 की है, पेज नंबर 22 से 26, और दूसरी है P2 27। डिमार्केशन प्रोसीडिंग में क्या लिखा है? डिमार्केशन प्रोसीडिंग पेज नंबर 51 देख लें, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 15/12/17, पेज नंबर 51 51 इसको कंफर्म किया इसने 5/12/17 को। सीमांकन सभी सरहद खाते नंबर पेज नंबर 51। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं या अनटाइप? हम अनटाइप भी पढ़ रहे हैं, टाइप भी पढ़ देते हैं। कौन सा वाला पढ़ रहे हैं वो पढ़ूँ मैं अनटाइप पढ़ रहे हैं। नहीं, 2 पेज 51 है ना? क्या आगे बढ़िए, शुरू से पढ़ रहा हूँ मैं। तो अनटाइप्ड पढ़ रहे हैं ना? हाँ, पढ़िए। टाइप वाला पढ़िए, बिना टाइप। नहीं, मेरे को दोनों समझ में आ रहा है। हाँ, श्रीमती नेत्र सिंह पत्नी राबेल सिंह पार्टी ने में विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन। हाँ, इसमें हमको 29 की 5 कच्चे पक्के मकान एवं टीन सेट मलैया बनाकर कब्जा किया। नवीन अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल, नौरसाद कवाड़ी का टीन सेट, रामलाल दहिया, बगड़ी हरदार, उषा दहिया द्वारा कच्चे पक्के मकान बनाकर कब्जा पाएगा। उक्त आबादी भूमि चारों तरफ कच्चे पक्के मकान बने। अब तो प्रतिवेदन में स्थल पंचनामा सूचना नजदीक से क्षेत्र पुलिस का संलग्न प्रकरण है। इसको कंफर्म कर दिया इन्हें 5/17 को, पेज नंबर 50 पे। इस पे कहीं भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, सूचना है। फिर इन्हें धारा 5 की डिले की एप्लीकेशन फाइल करके डिमार्केशन एप्लीकेशन फाइल की इश्यू नोटिस पूरे आप नंबर 1 से लेकर 4 का नोटिस आप ले लो। अब आपको वैसे जरूरी तो है नहीं। श्री मुकुंद अग्रवाल एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स 1-4 इश्यू नोटिस ऑन एडमिशन एंड आइए कौन सी आपकी? आइए नहीं फाइल किया था सर। अच्छा, इसी में लिखा हुआ है इसी में इश्यू नोटिस ऑन एडमिशन एंड आईआर टू द रिस्पोंड नंबर 5 ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी within 7 working days, failing which this petition shall stand dismissed without further reference to the court. लिखिएगा in the meantime effect in the meantime। कौन सा ऑर्डर है वो जिसका डिमार्केशन हुआ था? ये प्रोसीडिंग ऑफ केस नंबर 0069 ऑर्डर डेटेड 30/12/17 है ना? 30/12/17। in the meantime it is directed that the order dated 30/12/2017 passed in demarcation proceedings जी मैम, by Tehsildar shall not be given effect until further order। सर्टिफाइड
I'm making a small request. I'm sorry, my lord, disturbing. My lord. जी